हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन मलिक। मैं आपका मलिक लॉ क्लासेज पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताऊंगा। एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है, इसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, कंडीशन के बारे में बताऊंगा, एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बताऊंगा और एंटीसिपेटरी बेल कौन सी कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जा सकती है उसके बारे में बताऊँगा और कौन से एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं किया जाता उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बेल का एंड बेल के टाइप्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि बेल होती क्या है और बेल के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम बेल के मीनिंग का पता होना चाहिए कि बेल होती क्या है और कितने प्रकार की है। द एक्सप्रेशन बेल मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर रिलीज। कहने का मतलब ये है कि एक्यूज के द्वारा जब कोर्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट में प्रेजेंस होने के लिए, उसे हम बेल कहते हैं। दी वर्ड बेल इज डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ब बेलर विच मीन्स टू गिव और टू डिलीवर। कि जो वर्ड बेल है ये ओल्ड फ्रेंच वर्ब बेलर से निकला जिसका मीनिंग होता है देने के लिए, राइट। अब बात करें टाइप्स ऑफ बेल की। 3 प्रकार की बेल CRPC में डिफाइन है। फर्स्ट रेगुलर बेल जो कि सेक्शन 437 और सेक्शन 439 में अप्लाई की जाती है। सेकंड इंटरिम बेल, ये बेल शॉर्ट पीरियड के लिए कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाती है एक्यूज पर्सन को। थर्ड एंटीसिपेटरी बेल जो कि सेक्शन 438 में डिस्क्राइब है। एंटीसिपेटरी बेल मीन्स वो बेल जो कोर्ट के द्वारा एक्यूज को ग्रांट की जाती है इस ब्याप पे कि जो पर्सन एक्यूज पर्सन है जिसने बेल अप्लाई की है सेक्शन 438 में और उस बेल में एप्लीकेशन में कोर्ट को ये लगता है कि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है, तो जो कोर्ट है ना एक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट कर देगी अरेस्ट करने से पहले, राइट। कहने का मतलब ये कि पुलिस के अरेस्ट करने से पहले जब एक्यूज पर्सन के द्वारा सेक्शन 438 में एप्लीकेशन फाइल की जाती है एंटीसिपेटरी बेल की और कोर्ट को लगता है कि जो एविडेंस है वो ठोस है, तो कोर्ट उसे क्या कर देगी, उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देगी अरेस्ट से पहले, राइट। अब बात करें एंटीसिपेटरी बेल की। एंटीसिपेटरी बेल को भारत में सेक्शन 441 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और एंटीसिपेटरी बेल को CRPC के सेक्शन 438 में डिस्क्राइब किया गया। एंटीसिपेटरी बेल किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में तब फाइल की जाती है जब उसे ये लगता है कि उसे झूठे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फंसाया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। एंटीसिपेटरी बेल देने की पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को है, राइट। जब किसी व्यक्ति को ऐसी संभावना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसे झूठी FIR करवा के झूठे केस में फंसाया जा सकता है तो वो पर्सन FIR लॉन्च होने से पहले हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सेक्शन 438 में। और जब FIR लॉन्च नहीं होती है तो जो पर्सन एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहा है तो कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देगी कि उस पर्सन को FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए और FIR लॉन्च होने के बाद 1 वीक का टाइम दिया जाए ताकि वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सके और ये टाइम 1 वीक से ज़्यादा का भी हो सकता है, राइट। और जो एंटीसिपेटरी बेल है ये FIR लॉन्च होने से पहले भी सेक्शन 438 में फाइल की जाती है और FIR लॉन्च होने के बाद भी एंटीसिपेटरी बेल फाइल की जा सकती है। वो बेल एप्लीकेशन भी सेक्शन 438 में ही फाइल की जाएगी, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीसिपेटरी बेल ज़्यादातर चार्जशीट तक ही अलाउड होती है, उसके बाद रेगुलर बेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये डिफाइन किया गया था कि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये ट्रायल के लास्ट तक भी क्या किया जा सकता है, लागू की जा सकती है, राइट। अब बात करें एंटीसिपेटरी बेल के एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। फर्स्ट, देयर शुड बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द अरेस्ट। कि सबसे पहले क्या कि पर्सन को डर होना चाहिए कि इस चीज़ का कि उसे झूठे केस में फंसाया जा सकता है या अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। सेकंड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में फाइल की जाती है। थर्ड, एप्लीकेशन मस्ट बी गिवन बिफोर द अरेस्ट ऑफ एक्यूज। कि ये एप्लीकेशन हमेशा अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में फाइल की जाती है, राइट। जो एंटीसिपेटरी बेल है वो SC ST एक्ट में ग्रांट नहीं की जाएगी
ऑफिशियल एक्ट में ग्रांट नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा, NDPS एक्ट के में ग्रांट नहीं की जाएगी, रेप और मर्डर के केस में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, और ऐसे ऑफेंस में भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी जिसमें डेथ पेनल्टी पुनिशमेंट हो। राइट, कि कहने का मतलब कि कौन कौन से सेक्शन में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, रेप के केसेस में नहीं ग्रांट की जाएगी, मर्डर के केसेस में नहीं ग्रांट की जाएगी, ऑफिशियली एक्ट में ग्रांट नहीं की जाएगी, NDPS एक्ट के केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं किया जाएगा। जो एंटीसिपेटरी बेल है ये हाई कोर्ट और सेशन जज की कोर्ट में ही क्या की जाती है, फाइल की जाती है सेक्शन 438 में। और जो एंटीसिपेटरी बेल है ये हमेशा अरेस्ट से पहले फाइल की जा सकती है सेक्शन 438 CRPC में। राइट, जो एंटीसिपेटरी बेल है ये CRPC का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एंटीसिपेटरी बेल की जो कंडीशन है वो सेक्शन 438 सब क्लोज 2 में दे रखी हैं। फर्स्ट, कि पर्सन को डर होना चाहिए कि इसका अरेस्ट का अप्रीहेंशन होना चाहिए। सेकंड, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। थर्ड, कि ये एप्लीकेशन पर्सन को अरेस्ट होने से पहले ही क्या करनी पड़ेगी, कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि एंटीसिपेटरी बेल FIR लॉज होने से पहले भी फाइल की जा सकती है और FIR लॉज होने के बाद भी, लेकिन अरेस्ट से पहले ही आपको कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 438 में। उम्मीद करूंगा आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको व्हाट्सएप पे लॉ से रिलेटेड कोई जुडिशरी के नोट्स, MCQ टेस्ट एक्सेट्रा देने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लॉ क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप आपके लिए 24 घंटे ऑनलाइन है। राइट, थैंक यू सो मच।